के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में वो किस तरह से किस किस अलग अलग मेथड्स से प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान से समझिए, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किन विभिन्न तरीकों से इंड्यूस होता है वो हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हेडिंग है हमारे सामने वो है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF। और डियर स्टूडेंट्स, इस EMF को इंड्यूस करने के 3 तरीके हैं। आपको अगर पहले वाला याद है तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। एक बार हम लोगों ने कॉइल लिया था, मैग्नेट को मोशन में किया था तो EMF इंड्यूस हुआ। मैग्नेट को रेस्ट रखा, कॉइल को हमने मूव किया, इस बार कॉइल का पोजीशन चेंज हो गया तो भी EMF इंड्यूस हुआ। तो आप देख रहे हैं, या तो हम मैग्नेट को चेंज करें या तो हम कॉइल को चेंज करें, EMF इंड्यूस होता है। उसी को मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF which are given below, जो नीचे दिए गए हैं। पहला, by changing the effective area of a coil or conductor in magnetic field। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखा गया है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो उस कॉइल का जरूर कुछ एरिया होगा। अब उस कॉइल के एरिया को हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी उस कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जा रहे हैं, तब जो EMF इंड्यूस होगा उसी के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा मेथड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द कॉइल। इस बार हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर दिया जो कॉइल पर लग रहा था, इससे भी EMF इंड्यूस हो जाएगा। और लास्ट में तीसरा तरीका है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। हम लोग अब इस बार चेंज कर रहे हैं उसका पोजीशन, किसका? कॉइल का। बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन हम लोग उसको रोटेट करेंगे, तब देखेंगे कि EMF किस तरह से जनरेट होता है। तो बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन यानी थीटा एंगल ऑफ द कॉइल, कहां पर? इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले 2 बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप पहले भी पढ़ेंगे दूसरे यूनिट में, ठीक इसके ऊपर वाले यूनिट में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट नंबर 3, क्लास 12 के फिजिक्स का। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4, यानी उसके बाद का ये यूनिट है। तो उसका एक बेसिक जो नॉलेज है वो होना हमें जरूरी है। आइए मैं उसको बताता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, एक मैंने ये निशान बनाया, ये एक सिंबल है, संकेत है, और इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। ये हमें दर्शाता है द मैग्नेटिक फील्ड is acting in upward direction। अपवर्ड मतलब डायरेक्शन 2 तरह का, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो ये हमें दर्शाता है साइन, मैग्नेटिक फील्ड किसी पेपर पर, किसी प्लेन पर ऊपर की ओर है, यानी वो अंदर से बाहर की ओर जा रही हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है। अब अपवर्ड का उल्टा क्या होता है? अपवर्ड का उल्टा होता है डाउनवर्ड। तो आप डाउनवर्ड के लिए भी कोई सिंबल होगा जरूर। डाउनवर्ड के लिए सिंबल देखिए, ये क्रॉस, इसको हम लोग बोलेंगे डॉट और इसको बोलेंगे क्रॉस। डॉट से हो गया अपवर्ड, अब ठीक इसको उल्टा कर देंगे तो क्रॉस से हो जाएगा डाउनवर्ड्स। द मैग्नेटिक फील्ड इज acting in downwards direction। ये दो बेसिक चीज जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेन पेपर या जो सरफेस है उससे बाहर की ओर दिखाना चाहते हैं, डॉट से संकेत करेंगे, और अगर हम लोग उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को प्लेन के अंदर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अगर दिखाना चाहते हैं तो हम लोग इस क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीज आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं पहले नंबर पर मेथड पर कि इस मेथड का क्या डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, धीरे धीरे देखिए। देखिए, बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ ए कॉइल और कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, फिगर से समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पहले हेडिंग लिख देते हैं, डिटेल्स बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। By changing the effective area in the uniform magnetic field। किसका एरिया चेंज करने जा रहे हैं? कॉइल का। कॉइल कहाँ रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में। फिगर को समझिए ध्यान से। ये एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना होगा। आपको याद होना चाहिए, आप ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी से डिनोट करते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बी वेक्टर है, साइन देखिए ध्यान से, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन डेफिनेटली उसमें होगा। वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। और उसी डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह से क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये किस डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अभी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, अंदर की ओर है। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोग इस तरह से बना रहे हैं और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, ठीक है। इस कॉइल का कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ए बी सी डी, चलिए कॉइल का नाम हम लोगों को दे दिया। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है। रेक्टेंगुलर कॉइल स्टेशनरी पोजीशन में है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? जरा सा सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। आप देख रहे हैं कॉइल रेस्ट पोजीशन पर है, कोई उसमें मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या ईएमएफ जनरेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा। तो इस फिगर से हम लोग ये समझ में आ रहा है कि इस जब रेक्टेंगुलर कॉइल को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है रेस्ट पोजीशन में, तो किसी भी तरह का ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है। अब हम लोग आते हैं दूसरे फिगर पर, हम लोग इसको पोजीशन चेंज करेंगे। तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये वही हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कॉइल को हमने जो रखा था, अब हम लोग उसको थोड़ा बाहर कर देंगे। पहले देखिए कॉइल अंदर था, अब ये कॉइल बाहर चला गया।
कॉइल बाहर जाएगा तो कुछ वेलोसिटी से बाहर गया, v वेलोसिटी से, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इस पर एरो का साइन दिया है। अब जी जितना दूर ये बाहर चला गया उसको हम लोग डिनोट कर दिए डेल्टा एक्स से, इतनी दूरी को, और इस जो कॉइल की लंबाई को हमने डिनोट कर दिया एल से। देखिए ध्यान से, डेल्टा एक्स जितना कॉइल बाहर गया, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गया, और ये साइड एल हो गया। और ये देखिए क्या छूट रहा है इसमें, ये जो साइन सिंबल देख रही है ये हम छूट रहा, चलिए इसको बना देते हैं। ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग डाउनवर्ड्स टू द प्लेन। फिर से सुनिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग डाउनवर्ड्स टू द प्लेन। अब देखिए यहाँ गैल्वेनोमीटर है, अरे गैल्वेनोमीटर का यहाँ सिंबल नहीं है, यहाँ पर ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा था, परंतु यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर कॉइल का पोजीशन हमने चेंज कर दिया, तो अब कॉइल आधा बाहर है आधा अंदर है। इस कंडीशन में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पहले था अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, जैसे फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसका संकेत, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? इस गैल्वेनोमीटर से जो हम लोग लगाया है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधा, क्योंकि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। जब हम लोग कॉइल को बाहर मूव कर दिए, ईएमएफ चेंज हो गया, तो अब गैल्वेनोमीटर के जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो उसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। ये हमने दिखा दिया कि इसका डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर, और कॉइल का नाम वही का है, ए बी सी और यहाँ पे डी। फिगर समझ गए? अब हम लोग इसी फिगर के बारे में आगे लिखेंगे कि इसमें अब जो मैंने आपको समझाया उसी को आपको लिख देना है। समझने का तरीका आप पहले हिंदी में समझ लीजिए ध्यान से कि क्या हो रहा है, फिर उसको अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। यही तरीका है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ आप उसी लैंग्वेज को लिखिए, आप अपने मन से सही लैंग्वेज, करेक्ट लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल्ड लिखते हैं कि इसमें क्या हुआ और हम लोगों ने क्या देखा। आशा है आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे, और अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो आपके सामने वीडियो है, आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, रोक रोक कर वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल का नाम क्या है, फिगर से आप देख सकते हैं, कॉइल का नाम है ABCD। इज प्लेस्ड, रखा गया है, कहाँ रखा गया है, इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, एक जैसा, सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, कहीं ना कम है ना कहीं ज्यादा है, तो उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीम। अब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख चुके हैं, तो वहां पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकॉज, कारण क्या है बच्चों, कारण आप जान रहे हैं, कारण है कॉइल का रेस्ट पोजीशन में होना। कॉइल स्टेशनरी है, कॉइल रुका हुआ है, कॉइल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, बिकॉज कॉइल इज इन रेस्ट पोजीशन। कॉइल जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है। अब फिगर नंबर 2, नेक्स्ट फिगर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कॉइल को थोड़ा बाहर निकाला था, कहां से, मैग्नेटिक फील्ड से। कॉइल को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से हम बाहर निकालते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसी बात को मैं लिखने जा रहा हूं।
when the rectangular coil is moved outside, कहाँ, बाहर की ओर, outside from the uniform magnetic field, then तब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. देन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. अब चेंज क्या होता है वो भी हम बता देते हैं. आप जान रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल बाहर चला गया तो फ्लक्स घटा कि फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स घट गया, यानी फ्लक्स रिड्यूस हो गया, फ्लक्स डिक्रीज कर गया. तो उसी को लिख देते हैं. इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस. ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ नहीं रहा है. इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स decreases and hence EMF is induced. EMF is induced in the coil. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, EMF इंड्यूस हो गया. तो आप देख रहे हैं कि एक तरीका है EMF को इंड्यूस करने का. अब हमें पता करना है कि कितना EMF इंड्यूस होगा. अब आप स्टेप वाइज समझ लीजिए कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं. आपको एक रफ में आइडिया हो जाना चाहिए, आपके माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है. अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ. हमको निकालना क्या है, EMF. समझ लीजिए ध्यान से, मैं आपको रफली समझाता हूँ, फिर मैं डिटेल से उसको लिखूंगा. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है EMF. E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है d∅dt अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ. यानी हमें EMF निकालने के लिए फ्लक्स निकालना होगा. ठीक है. अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. तो अब हमें यहाँ पर दो चीज फाइंड करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है और एरिया कितना है. फ्लक्स निकालेंगे, एरिया. अब ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई. तो उस क्वाइल का हम लोग लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे, इंटू कर देंगे. क्या निकलेगा, एरिया निकल जाएगा. एरिया को हम कहाँ रखेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्लक्स निकल जाएगा. और लास्ट में फाइनल स्टेप क्या है कि हम फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे. किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. बस यही स्टेप है. हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकल जाएगा, EMF. कि आखिर ये EMF जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, उसका वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है. समझ गए. अब आइए हम लोग इसी को आगे डिटेल में देखते हैं. पहले देखिए फिगर में क्या क्या चीजें हैं उसको लिखना है. हेयर डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द कॉइल आउटसाइड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. फिर क्या, V वेलोसिटी ऑफ द मूविंग कॉइल. ठीक. A फॉर एरिया ऑफ द कॉइल. और देखिए फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बस उसको लिखते जाना है. B फॉर
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो भी सही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जी जो लगा हुआ, जी फॉर क्या है, गैल्वेनोमीटर है। एल से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द साइड की लंबाई है। अब हम लोग वही करेंगे जो हम लोग मैंने आपको स्टेप बताया था। हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि इस कॉइल का एरिया जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना होगा, कितना एरिया होगा। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, हेयर एरिया ऑफ द कॉइल आउटसाइड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो हम लिखेंगे ए बराबर लिख सकते हैं एल इंटू बी। तो एल की जगह 12 है, यहाँ पर है डेल्टा एक्स, बी की जगह एरिया फाइंड हो गया। ये हम लोग ए लिखेंगे, ए बराबर एल इंटू बी, ये निकल गया। मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंड स्टेप हमारा था मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल इज गिवन बाय, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर बी इंटू ए की जगह इसको हम लोग पुट सकते हैं बी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, फाइनल स्टेप। अब हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ई बराबर डी फाई बाई डी टी। सो हम लोग लिख सकते हैं, फाई का वैल्यू पता है हमें, और इसको करके ऐसे लिख दीजिए फाई डी बी एल डेल्टा एक्स बाई डी टी। इसको हम लोग बी और एल कांस्टेंट के रूप में बाहर आया, हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डी टी। और ये जो फाइनल आ रहा है E इक्वल टू बी एल डेल्टा एक्स बाई डी टी। सोचिए, बहुत कॉमन चीज है, बहुत बेसिक चीज है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आशा है वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और एक बात, आप हेडफोन लगाकर वीडियो को देखिए ताकि मेरी आवाज़ डायरेक्ट आपके दिमाग तक पहुंचे, आपको बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। हेडफोन लगाइए और बिल्कुल एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे और तभी मेरा ये प्रयास सफल होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।